से रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, अब क्या? यहाँ तो गिदड़ भभकी है। जो हिजबुल्लाह प्रमुख है वो बार बार कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम इजराइल पर हमला करेंगे, हम फिर से एकजुट होकर ताकत जुटाकर हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। लेकिन क्या, कैसे? या पर हम ये मान लें कि हिजबुल्लाह की जब तक कमर टूटेगी नहीं, जब तक हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद नहीं कर देगा, तब तक इजराइल रुकेगा नहीं। जी, इसको ऐसे मान सकते हैं हम, क्योंकि इज़राइल जो है अपने हमले रोका नहीं इन्होंने, और हमले चले जा रहे हैं इनके अलग-अलग तरीके से। अभी मोसाद का नाम सामने आ रहा है, हालाँकि कोई सबूत नहीं है के पीछे कौन था, किसने इसकी, ना ही कोई इसका, मुझे लगता है कि इसका नाम, इसका अपनी ओनरशिप लेगा कि हमने करा है। लेकिन सस्पेक्टेड मोसाद का नाम बार-बार सामने आ रहा है इसमें। ये बहुत ही घातक, और ऐसा हम तस्वुर भी नहीं कर सकते अपने ख्वाब के अंदर कि ऐसा कोई हमला कहीं पे तकनीकी हो सकता है। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है, और ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंस है। और जी हाँ, जब तक इज़राइल ने ये ठान लिया था कि हमास का हम खात्मा करेंगे। हमास जहाँ पे 40,000 से ज़्यादा लड़ाके थे, वो एक आइडियोलॉजी थी। और उन्होंने गाज़ा पट्टी में बेरहम तरीके से मासूमों को, ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को सफाया किया उनका, वहाँ पे उनको बर्बाद किया। आप हमास को मारिए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। लेकिन कहीं पे भी, कोई भी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे अरब हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप मासूमों की जान लेंगे, तो उसमें लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेबनान में जैसे जिस तरीके से अटैक हुए हैं, तो आपका कहना सही होगा, इज़राइल जब तक खात्मा नहीं कर देता हिजबुल्लाह का, तो शायद हो सकता है कि तब तक वो चैन ना ले। लेकिन क्या हिजबुल्लाह का खात्मा करना इतना आसान है? बहुत मुश्किल है। हिजबुल्लाह भी, और इज़राइल हूथी से नहीं डरेगा, हमास से नहीं डरेगा। हाँ, अ, हो सकता है हिजबुल्लाह से थोड़ा बहुत, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अगर हिस्ट्री देखें तो पहले भी इज़राइल पे थोड़ा बहुत इन पे दबाव डाला है। जी। हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया फिर इज़राइल पे, इज़राइल ने फिर हवाई हमले किए। 70 हवाई हमले बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि तबातोड़ हमले हर दिशा में। क्या हो रहा है मालूम नहीं। अरे आप वॉकी टॉकी में आपने कर दिया। एक्सपर्ट्स जो हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स थोड़ा डिवाइडेड हैं। वो कह रहे हैं कि भाई क्या ये इस तरह का हमला लीगल था कि इलीगल था, एज पर जेनेवा कन्वेंशन, यानी कि। तो देखिए जिस तरीके से हम जा रहे हैं, यहाँ हम मतलब यहाँ पे इज़राइल और गाज़ा पट्टी का युद्ध, हमास का युद्ध, हिजबुल्लाह का युद्ध, ईरान इसमें शामिल है। सऊदी अरेबिया और सीरिया ने तो बोल रखा है कि उनका एयर स्पेस कोई ईरान इस्तेमाल ना करे इज़राइल पे हमले में। तो जिस तरीके से वहाँ पे हालात बिगड़ रहे हैं, ये इसको मैं लंबा खेल होते हुए देख रहा हूँ। इसको मैं ये नहीं देख रहा कि अभी हाल ही नहीं, में नहीं, और ये। अगर 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 इज़राइल ने अगर हवाई हमले किए हैं, 70 हवाई हमले किए हैं, तो इसका मतलब उसे पता है कि अब इसका रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन के लिए वो और ज़्यादा प्रिपेयर होगा। और ये एक अगर हमला किया गया है, आपने कहा मोसाद, मोसाद को लेकर अगर कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो ये भी तो साफ है कि इज़राइल ने हमला किया, 70 हवाई हमले। अब डायरेक्ट अटैक इज़राइल कर रहा है। साफ तौर पर लेबनान में जो कुछ हुआ, वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि पहले कमजोर करो, कम्युनिकेशन पर अटैक करो, कम्युनिकेशन तोड़ दो, और उसके बाद फिर हवाई हमला करो। ये भी तो स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। देखिए मैं आपको ये सीरिया में कंसुलेट पे, वहां पर एक अटैक हुआ था। ये अब तक पुष्टि, अब तक ये तकरीबन मई की बात है अगर मैं ठीक से याद करूं तो, अब तक ये पुष्टि थी। ईरानी आईआरजी रेवोल्यूशनरी गार्ड भी उसमें मारे गए थे, इसकी पुष्टि हो नहीं पाई थी। तो ये हम स्पेकुलेशन हो रही थी कि ये शायद इजराइल ने हमला किया होगा। ईरान ने जोश में एक जवाबी कार्रवाई करी। ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर। अब वो हमला क्या इजराइल ने किया था, कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। इजराइल पे जो हमला हुआ था, जो इकोनॉमिकल जोन में हुआ था, जहां पे ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, वो हमला तो ये कंफर्म था, वो तो ईरान ने ही किया था। ठीक उसी तरीके से मोसाद की भी कोई पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन उंगलियां उठ रही हैं मोसाद की तरफ, यानी कि इजराइल की तरफ। पुष्टि हो नहीं पाई है। लेबनान ने हमला किया इजराइल पे, तो ये 70 हवाई हमले हुए हैं, तबातोड़ हमले हुए हैं। जिस तरीके से
देखिए, दोनों तरफ से अगर किसी को कोई चांटा मारेगा तो अपना दूसरा गाल नहीं दिखाएगा, वो भी रिएक्ट करेगा। कोई अगर जी। हाथ मड़ोड़ के बुलिंग करेगा, तो हम्म। वापस उसको जवाब मिलेगा। ठीक है। तो मोहम्मद अली शाह साहब, इजराइल चाहता क्या है? जैसा कि श्रद्धेंदु जी कह रहे हैं कि ईरान से डायरेक्ट अटैक हो, ईरान को उकसा रहा है, तो इसमें इजराइल का क्या इंटरेस्ट है? और क्या वाकई ऐसी स्थिति आ सकती है कि इजराइल वर्सेस ईरान, या फिर इजराइल वर्सेस कंप्लीट मिडिल ईस्ट हो सकता है, या मिडिल ईस्ट बढ़ जाएगा आपस में ही इजराइल के साथ युद्ध को लेकर? जी, ब्रिगेडियर शरदंदू साहब की बात से मैं 100% सहमत हूँ, बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही सटीक एनालिसिस दिया है। देखिए, बात ऐसी है कि इज़राइल जो है, अगर ज्योग्राफिकली देखें, घिरा हुआ है सारे मुसलमान मुल्क से, गल्फ कंट्री से, लेकिन फिर भी वो निडर है, वो क्योंकि छोटा-सा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा है और यहूदी जो हैं, आप देखिए, अगर आप गौर करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाज़ी जर्मनी में हिटलर ने इनको बिल्कुल बहुत तड़पा-तड़पा के मारा था, बदकिस्मती से। ये राख से उठकर आए, खाक से उठ के आए और ये छोटा-सा मुल्क काफ़ी ताकतवर बन गए और ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे अव्वल दर्जे पे है ये, मैं कहूँगा। हम्म। अमेरिका का हाथ है इज़राइल के ऊपर, अमेरिका का हाथ बना रहेगा तो फिर ये और ताकतवर होते रहेंगे। अगर अमेरिका का हाथ ना भी होगा तब भी शायद इनमें इतना दमख़म है, इतनी ताकत है, तब भी शायद ये अपना दमख़म दिखा पाएँ। अब अरब मुल्क जो हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो मुसलमान राष्ट्र हैं, जो उसके जी। घिरे हुए हैं, वो भी एक पेज पे नहीं है। उनमें को भी कोई ख़ास यूनिटी ऐसी है नहीं कि अगर एक मुल्क हुआ तो ये हम सब जुड़ जाएँगे। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, वो भी एक मुल्क पे नहीं है। अभी हाल ही में कुछ टाइम 2-1 महीने पहले की बात है, मिस्र में एक मीटिंग होनी थी। ये 2 भागों में होनी थी, 2 फेजेज़ में। लेकिन क्योंकि एक ही पेज पे नहीं आ पाए, इस मुसलमान राष्ट्र, तो फिर एक ही पेज पे हुई। एक मकसद एंड ये साफ तौर पर बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर।